राजनीति में जब जब मायावती बोलती हैं सियासी जमीन हिल जाती है। अपने जन्मदिन के मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो भी कुछ कहा वह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव का राजनीतिक शंखनाद था। यह हुंकार विपक्ष के लिए चेतावनी है और बहुजन समाज के लिए संदेश है कि मायावती अभी खत्म नहीं हुई हैं। 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि 2027 का चुनाव बीएसपी अकेले अपने दम पर लड़ेगी। ना कोई गठबंधन, ना कोई समझौता या ऐलान, सीधे सीधे अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले, चंद्रशेखर आजाद रावण की उभरती दलित राजनीति पर करारा फरहार माना जा रहा है। मायावती ने बिना नाम लिए लेकिन इशारों में साफ कर दिया कि चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता बहुजनों को गुमराह कर रहे हैं। यह पहला मौका है जब मायावती ने इतनी स्पष्टता से नई दलित नेतृत्व को चुनौती दी है। उनका संदेश साफ है, दलित आंदोलन कोई इंस्टाग्राम रील नहीं है, यह सत्ता और नीति से चलता है। मायावती का मानना है कि भावनात्मक राजनीति और प्रतीकात्मक विरोध से दलितों को सत्ता नहीं मिलती, सत्ता से ही सुरक्षा, सम्मान और अधिकार मिलते हैं और यही बसपा की मूल विचारधारा रही है। अखिलेश यादव का पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूला मायावती की नजर में राजनीतिक छलावा है। उन्होंने गेस्ट हाउस कांड से लेकर दलित अपमान तक का जिक्र कर या याद दिलाया कि सपा का इतिहास दलितों के लिए कभी सुरक्षित नहीं रहा है। मायावती ने यह भी साफ किया कि बसपा ने यादव समाज को भी कभी हंसिए पर नहीं डाला, जबकि अखिलेश यादव हमेशा दलित समाज को हंसिए पर डालते रहे। जबकि सपा ने सत्ता में रहते हुए सिर्फ अपने लोगों का ध्यान रखा। उनका तंज तीखा था। पीडीए का नारा लगाने वाले दलितों की पीड़ा पर कई भी ईमानदार नहीं रहे। मायावती ने एक बार फिर 2007 की याद दिलाई जब सर्वजन की राजनीति ने बसपा को पूर्ण बहुमत दिलाया था। ब्राह्मण समाज की उपेक्षा, क्षत्रिय समाज की नाराजगी और जाट युवाओं के मुद्दे को उठाकर उन्होंने संकेत दे दिया है कि बसपा फिर उसी फार्मूले पर लौट रही है 2007 वाले। यह बयान बीजेपी के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ऊंची जातियों का वोट बसपा की ओर खिसकता है तो सियासी गणित पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में बदल सकता है। मायावती ने खुद को एक बार फिर से संवैधानिक और संतुलित नेता के रूप में पेश किया है। मंदिर, मस्जिद, चर्च सबकी सुरक्षा का दावा करते हुए उन्होंने सपा को गुंडा माफिया राज का प्रतीक बताया। यह बयान उन मतदाताओं के लिए संकेत है जो कट्टर राजनीति से ऊब चुके हैं और स्थिर शासन चाहते हैं। मरते दम तक संघर्ष या सिर्फ भावनात्मक वाक्य नहीं था मायावती का, बल्कि यह मायावती की राजनीतिक जिद का ऐलान है। ईवीएम पर सवाल उठाकर उन्होंने यह भी संकेत दे दिया कि अगर हार हुई तो उसे चुपचाप स्वीकार नहीं किया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक भले ही मायावती को कमजोर आंक रहे हों, लेकिन इतिहास गवाह है मायावती को अंडर एस्टिमेट करना भारी पड़ सकता है। अगर दलित वोट बैंक एकजुट होता है और ऊंची जातियों का एक हिस्सा बसपा की ओर लौटता है तो न चंद्रशेखर की राजनीति बचेगी और न अखिलेश यादव का पीडीए प्रयोग। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप आसान और सरल भाषा में जान लीजिए। मायावती ने साफ कर दिया है, न चंद्रशेखर उनकी चुनौती है, ना अखिलेश का पीडीए, ना कांग्रेस कोई फैक्टर है। 2027 की लड़ाई में मायावती खुद को फिर से बहुजन सत्ता की अकेले दावेदार के रूप में पेश कर चुकी हैं। अब देखना यह होगा कि यह हुंकार सिर्फ मंच तक सीमित रहती है या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर 2007 की गूंज सुनाई देने वाली है। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पोस्ट में लिखा जन्मदिन के अवसर पर कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने आगे भगवान श्री राम लिखा कि भगवान श्री राम आपको लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य दें। अखिलेश यादव ने कहा कि आदरणीय मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, उनके स्वस्थ, स्वतंत्र और जीवन और सार्थक सक्रियता के लिए अनंत शुभकामनाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने मायावती अपने पूरे जीवन में शोषित, वंचित, पीड़ित, उपेक्षित और अपमानित समाज की गरिमा, सम्मान और अधिकारों के लिए प्रभावशाली ताकतों के खिलाफ दिन रात लगातार संघर्ष किया है और जिस तरह से उन्होंने संविधान विरोधी बीजेपी और उनके सहयोगियों और साथियों को चुनौती दी है, यह लगातार जारी रहे। इसी कामना के साथ एक बार फिर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं अखिलेश यादव ने फिर से लिखा और दी है। मायावती ने दलितों को याद करते हुए अपने जन्मदिन के अवसर पर भावुक अंदाज में कहा कि समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान गुंडों, माफियाओं और अपराधियों का राज था। दलितों का सबसे ज्यादा शोषण हुआ। 2 जून 1995 को लखनऊ गेस्ट हाउस में बीएसपी ने एसपी के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद हजारों सपाई गुंडों ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके मुझे जान से मारने की कोशिश की। यह बात किसी से छिपी नहीं है। उनके शासन में सिर्फ
उनके अपने समुदाय को फायदा होता है और मुसलमानों का भी शोषण होता है। उनके तथाकथित पीडीए की यही मतलब है। आज मायावती जी का जन्मदिन है और तमाम जो नेता हैं वो अपने अपने जिले में, बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने जिले में तमाम प्रकार की जन कल्याणकारी दिवस के रूप में उसको मना रहे हैं, जन जन तक पहुंच रहे हैं, पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि जिस प्रकार से मायावती ने चंद्रशेखर आजाद, रावण, अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सीधा प्रहार किया, सीधा हमला किया है, उससे क्या कुछ असर 27 के चुनाव में देखने को मिलता है। क्योंकि एक बार फिर से मायावती ने बता दिया है कि वो न डरी है, न दबी है, न झुकी हैं और 27 में एक शानदार वापसी वो करने जा रही हैं। आकाश आनंद भी मंच पे मौजूद थे, सतीश मिश्रा भी मंच पे मौजूद थे और कई सारे पदाधिकारी और नेता भी मंच पर मौजूद थे। मायावती जोश और उत्साह के साथ आज मंच पर पहुंची, उनको देखने लायक स्थिति था और उसके बाद उन्होंने जो हुंकार भरी है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से लेकर चंद्रशेखर आजाद और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर एक सुगबुगाहट फिर से भर दी है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि मायावती उत्तर प्रदेश की कैसी नेता रही हैं, मुख्यमंत्री के दौरान सबसे अच्छा मुख्यमंत्री आप किसको मानते हैं और इसके अलावा क्या लगता है कि 27 में मायावती एक बार फिर से सत्ता में वापस आ सकते हैं, काबिज हो सकते हैं कि नहीं। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद।